हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल विवेक तक पे आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आपको संस्कृत, समझ में आएगा, इस बात की 100% गारंटी। चलिए हम लोग आज संस्कृत के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। संस्कृत के कौन से पाठ को पढ़ेंगे? तो चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और चतुर्थ पाठ है जिसका नाम क्या है? तो नाम है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। चतुर्थ पाठ है जिसका नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। आप संस्कृत का बुक निकाल लीजिए और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अर्थ है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। तो पहला जो है विपुल से लेकर के आप डॉट 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 करके प्राप्यन्ते तक, इसका हम अर्थ बता रहे हैं, आप सुनिए, ठीक है ना। पहले अर्थ आप समझ लीजिए। तो इसका अर्थ है कि विपुल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया। विपुल संस्कृत साहित्य को, यानी विपुल मतलब होता है विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया। वैदिक काल से लेकर शास्त्रों और कवियों की रचना में जितना योगदान पुरुषों का रहा है उतना ही योगदान स्त्रियों का भी मिला है। देखिए ये जो हिंदी अर्थ है इसका, विपुला से लेकर के प्राप्यन्ते तक, इसका हिंदी अर्थ है कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया, जो कि बढ़ाया गया वैदिक काल से लेकर शास्त्रों और कवियों की रचना में जितना योगदान पुरुषों का रहा है उतना ही योगदान स्त्रियों का भी रहा है। स्त्रियों का भी योगदान उतना ही है जितना योगदान पुरुषों का रहा है। देखिए ये लिटरेचर है, ये भाषा है, ये आप एक बार दो बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए, और अब हम लोग इसका दूसरा इसका अर्थ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थ है, उसको हम समझा दे रहे हैं ताकि पूरा आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कर लेंगे। तो सारे आपके जो चतुर्थ पाठ से जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके। और दूसरा है आपका बृहदारण्य कोपनिषद डॉट 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 करके आप अस्म तक का हम लिखवा रहे हैं, अस्म तक का अर्थ, जो कि कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका अर्थ होगा कि बृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वाली थी। ये बृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी दार्शनिक रुचिमती वाली थी, जो याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा देती थी। राजा जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी और वाचक्यनी रहती थी। देखिए यहाँ से बृहदारण्य कोपनिषद से लेकर के अस्म तक का हिंदी अर्थ होगा कि बृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वाली थी, जो याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व की शिक्षा देती थी। राजा जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी और वाचक्यनी रहती थी। चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 है तीसरा, तीसरा है जो कि है नीलोप्यद श्यामा। चलिए से डॉट 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 करके कहाँ तक है आपका भैया सरस्वती तक। चलिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है इसका आप अर्थ समझ लीजिए। ये जो है आपका श्लोक है, इसका अर्थ है कि नील वर्ण से उत्पन्न हुई श्याम वर्ण वाली को ही हम दिव्यांख्या के नाम से जानते हैं। दंडी ने उन्हें बेकार ही सरस्वती सरस्वती कहा है। इसका आप अर्थ एक बार फिर से सुनिए। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में ये आ सकता है कि इसका आप हिंदी में अर्थ लिखिए, जो कि 2 से 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का अर्थ होगा कि नील वर्ण से उत्पन्न हुई श्याम वर्ण वाली को ही हम विजयांक्या के नाम से जानते हैं। उनका रंग सांवला था परंतु उनकी कीर्तियां ज्योतिर्मय थी। बोला जा रहा है कि नील वर्ण से उत्पन्न हुई श्याम वर्ण वाली को ही हम विजयांक्या के नाम से जानते हैं। दंडी ने उन्हें बेकार ही सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। ये है लिटरेचर। आप एक बार 2 बार सुनेंगे, समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब हम इस पे इसका अर्थ लिखवा नहीं सकते हैं। आप सुनिए एक बार 2 बार, आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए कि नील वर्ण से उत्पन्न हुई श्याम वर्ण वाली को ही हम विजयांक्या के नाम से जानते हैं। दंडी ने उन्हें बेकार ही सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है चौथा जो है आपका चौथा है विजयनगर राजस्य विजयनगर राजस्य। फिर डॉट 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 करके कहाँ तक है, तो वो है राज्ञयो भवन। चलिए विजयनगर राजस्य डैश 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 राज्ञयो अभवन। अब यहाँ से यहाँ तक का जो अर्थ होगा वो ये होगा, वो क्या होगा, तो वो यही होगा कि विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए प्रयास किए हैं। विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए प्रयास किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं उनके अंतरपुर में ही संस्कृत में कुशल रानियां थीं। और यहाँ से यहाँ तक का अर्थ होगा कि विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए प्रयास किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके अंतरपुर में ही संस्कृत रचना में कुशल क्या थी, रानियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप इस चीज को ना 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधुनिक काले से लेकर के डॉट 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 कहाँ तक, तो रचितम। अब आधुनिक काले से लेकर रचितम का अर्थ आप हिंदी में सुन लीजिए। वो यही होगा कि क्या होगा, तो वो यही होगा कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध पंडिता क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में प्रसिद्ध पंडिता क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र पर आधारित शंकर चरित इस महाकाव्य की रचना की है। आप एक बार फिर से सुनिए। बोला जा रहा है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध
पंडिता क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध पंडिता क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने पिता शंकर पांडुराम रंग पंडित के जीवन चरित्र पर आधारित शंकर चरित्र इस महाकाव्य की रचना की है। ठीक है ना। अब देखिए, जो अभी तक हम आपको करवाए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे चैप्टर को हिंदी में जो मोस्ट था वो समझने के लिए था। ये हम आपको जो भी करवाए वो क्या था, समझने के लिए था। अब आप 1 नंबर के क्वेश्चन आंसर जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, जो कि चतुर्थ पार्ट के से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर की, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम आंसर ही लिखेंगे। आप किताब खोल के क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि विपुलम किम अस्ति, विपुलम मतलब विशाल, विपुलम कौन है, विशाल कौन है। तो संस्कृत साहित्य पहला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्कृत साहित्य। देखिए, बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कि विपुलम किम अस्ति, यानी विपुलम मतलब विशाल कौन है, किम मतलब कौन और अस्ति मतलब है। तो विशाल कौन है, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्य है भैया, विशाल है। और देखिए, अब आ जाइए सीधे और सीधे घ नंबर क्वेश्चन पे, सीधे और सीधे घ नंबर क्वेश्चन पे। ये क नंबर क्वेश्चन था। आप बोलेंगे कि सीधे क से घ पे आ गए। हाँ जी, वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका आंसर एक वाक्य में, एक बोले तो एक शब्द में नहीं होगा, इसलिए वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो यहाँ पे आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन, गंगा देवी की महाकाव्यम अरचयत, ये घ नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचयत, कि गंगा देवी ने कौन से महाकाव्य की रचना की। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुरा विजयम, इसका आंसर हो जाएगा मधुरा विजयम। क्या इसका आंसर हो जाएगा, मधुरा विजयम। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन है घ नंबर, गंगा देवी किम महाकाव्य अरचयत, की गंगा देवी ने कौन से महाकाव्य की रचना की, तो मधुरा विजयम। चलिए आगे है भैया अंगा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक संस्कृति लेखिकासु का प्रसिद्धम। क्वेश्चन है कि आधुनिक यानी आजकल के समय में संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। किताब लेके बैठे रहिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, उसको समझिए और आंसर हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं। बोला जा रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, तो पंडिता क्षमाराव। कौन, तो पंडिता क्षमाराव। ठीक है, अगर बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुनाई तो दे ही रहा होगा, बढ़िया से सुनिएगा। चलिए, तो ये जो था, ये जो मौखिक क्वेश्चन था, ये वाला मौखिक क्वेश्चन था। अब आ जाइए लिखित क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लिखित क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी सारे थे अभी मौखिक थे, ये वाला मौखिक था। अब बढ़ते हैं लिखित क्वेश्चन की तरफ। लिखित क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, उसको आप समझिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कस्मिन युगे मंत्रणा दर्शका न केवल ऋषिका परंतु ऋषिया अपि सन्ति। कौन से युग में मंत्र केवल ऋषिका नहीं ऋषि लोग ही नहीं, ऋषिका भी पढ़ती थी। तो वैदिक युगे, कौन से युगे भैया, वैदिक युगे। कौन से युगे, वैदिक युगे। वैदिक युगे, कौन, वैदिक युग में। समझ में आ रहा है बात। आगे चलिए, ग नंबर क्वेश्चन। ख नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ग नंबर क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत।
याज्ञवल्क्यस्य पत्नी कः आसीत्। याज्ञवल्क्य की पत्नी दार्शनिक रुचिमती वाली थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कैसी थी? तो याज्ञवल्क्य पत्नी कः आसीत्, तो क्या है? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। ठीक है ना। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन जो घ नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विजयनगरम विजयांक्या वर्ण का आसीत्। विजयांक्या का जो वर्ण था, रंग था, वो कैसा था? कैसा था भैया? तो विजयांक्या का रंग कौन था, कैसा था? विजयांका वर्ण का आसीत्। विजयांका का वर्ण कैसा था? तो उनका रंग था सांवला। उनका रंग कैसा था? सांवला था। चलिए, और ये बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे कि शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयिता का। शंकर चरित जो है वो जीवन किसके द्वारा रचयिता है? चंद्रादिदस्य। शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयिती का, तो चंद्रादिदस्य। क्या हो जाएगा? चंद्रादिदस्य। चंद्रादित्यस्य। ठीक है ना। अब आ जाइए, और आपका क्वेश्चन है, फिर लिखित में ही क्वेश्चन है। इसको हम क्या कर दे रहे हैं? इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको हम। फिर से आप आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ख नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन सुनिएगा कि याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्तिता। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी कैसी थी? तो दार्शनिक रुचिमती वाली थी। कैसी थी? तो दार्शनिक रुचिमती वाली थी। कैसी थी? दार्शनिक रुचिमती वाली थी। ध्यान में रखिएगा कि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी दार्शनिक रुचिमती वाली थी। चलिए गौ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य को वो किस चीज की शिक्षा देती थी? तो आत्मत्व, आत्मा की देती थी भैया। आत्मत्व, आत्मा की वो शिक्षा देती थी। ठीक है ना। वो किस चीज की शिक्षा देती थी? तो आत्मा तत्व की शिक्षा देती थी याज्ञवल्क्य की पत्नी। अब आ जाइए घ नंबर क्वेश्चन पे। घ नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विजयांक्या स्वरूपम वर्णम करोतु। विजयांका का वर्ण कैसा था? वर्ण श्याम यानी सांवला था। श्याम वर्ण, उनका रंग कैसा था? सांवला था। और आगे जो अंग नंबर क्वेश्चन है वो क्या है भैया? वो है कि तिरुलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचना कृतवंती। तिरुलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचना कृतवंती। तो आपका हो जाएगा आंसर वरदाम्बिका पाणिरस्य। वरदाम्बी कपाड़िरय। चलिए भैया, चलिए और यहाँ तक तो आप लोगों का हो गया। एक आपका और क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन है क्या? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयिती कः।
यानी जो शंकर चरित्र है इसके जीवन की रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमाराव। कौन है? पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव कौन है? पंडिता छमाराव। अब देख लीजिए आप, देख लीजिए आप, देख लीजिए आप, 1 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके हो गए। 1 नंबर के सारे क्वेश्चन आप हो जाए। अब हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए 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 चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती, सरस्वती किसे कहा गया है? गया है। आप लोग सुनने पे ज्यादा फोकस कीजिए। और क्यों? और क्यों? तो अब हम लोग हम इसको लिखवाएंगे नहीं, आपको ऐसा समझा देंगे कि आप याद कर लीजिएगा। बोला जा रहा है क्वेश्चन कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? तो इसका आंसर होगा, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयान्क्या को कहा गया है क्योंकि लौकिक संस्कृत साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक साधारण लेखिका के पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। इनका रंग सांवला था परंतु इनकी कृतियां ज्योतिर्मय थीं। अब आप समझिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। आपके 3 नंबर का आएगा बोर्ड के एग्जाम में। अगर चतुर्थ पाठ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों। 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा आपका कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों। तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयान्क्या को कहा गया है क्योंकि लौकिक संस्कृत साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। एक साधारण लेखिका के पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। इनका रंग सांवला था परंतु इनकी कृतियां ज्योतिर्मय थी। आप इसको 2 बार 3 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। और इसका एक लास्ट जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है? दीर्घ उत्तरीय, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में, दूसरा क्वेश्चन है भैया संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत की महिलाओं का, में दक्षिण भारत की महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। चलिए करते हैं वर्णन। क्वेश्चन है आपका कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत की महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत ही सराहनीय रहा है। चालुक्य वंश की रानी विजयान्क्या ने लौकिक संस्कृत साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगभग 40 कवयित्रियों की 150 पद्य हमें स्वतंत्र रूप में प्राप्त होते हैं। इन महिलाओं में शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भट्टलांबा इत्यादि प्रमुख हैं। इन महिलाओं में कौन कौन प्रमुख हैं? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भट्टलांबा इत्यादि प्रमुख हैं। इनकी रचनाएं जो हैं पद्य में हैं। एक बार फिर से सुनिए, एक बार फिर से समझिए, आराम से, इत्मीनान से।
ये लिटरेचर है, ये भाषा यार, एक बार दो बार आप पढ़िएगा, सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए, क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत की महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत की महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत ही सराहनीय रहा है। चालुक्य वंश की रानी विजयांक्या ने लौकिक संस्कृत साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगभग 40 कवयित्रियों की 150 पद्य हमें स्वतंत्र रूप में प्राप्त होता है। इन महिलाओं में शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भट्टलांबा इत्यादि प्रमुख हैं और इनकी जो रचनाएं हैं पद्य में हैं। अब देखिए, हम लोग अर्थ पहले समझ लीजिए, पहले समझ लिए, अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग द्वितीय उत्तरीय क्वेश्चन किए। तो यानी कि सारे तरीके से, और जितना भी हम पढ़ाए इनमें से ही बोर्ड के एग्जाम में चतुर्थ चैप्टर के जो लेसन है इसमें से आएगा। चलिए फिर आगे हम पंचम पाठ को पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।